क्लॉड डिजाइन ने वर्डप्रेस डेवलपर का काम बहुत ही आसान कर दिया है। आप देख सकते हो क्लॉड डिजाइन ने कितना अट्रैक्टिव यहाँ पे वेबसाइट बनाया है। मैंने यहाँ पर सलून के लिए वेबसाइट बनाया है जहाँ मैंने सिर्फ सिंपल प्रॉम्प्ट दिया है और कुछ डिजाइन सिस्टम यहाँ पे ऐड कर दिए थे, जिससे इसने पूरी कंप्लीट एक वेबसाइट बनाकर दे दिया है। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, आप डायरेक्टली क्लॉड डिजाइन में ही एडिट कर नहीं पाते हो। एडिट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आप जो है यहाँ पर प्रॉम्प्ट देते हो तो जाकर वहाँ पे चेंजेस होते हैं कलर्स में या फिर फॉन्ट में, यहाँ पे जो भी चीजें चेंजेस करना है आपको बार बार प्रॉम्प्ट देना पड़ता है। और आपको पता ही है आप जितनी बार यहाँ पे चैट करोगे उतनी बार आपके क्रेडिट्स वहाँ पे ऐड होंगे, जिससे आपकी लिमिट एग्जॉस्ट हो सकती है। लाइक लिमिट आपकी खत्म हो जाएगी, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है। तो इसीलिए हम जो है इस पूरे डिजाइन को एलिमेंटल में कन्वर्ट करते हैं थ्रू एमसीपी। तो अब जैसे कि यही डिजाइन आपने जो ये डिजाइन किया हुआ है क्लॉड से, अब इस डिजाइन को हम डायरेक्टली एलिमेंटर में कन्वर्ट करके उसे एडिट कर सकते हैं। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे हेडिंग जस्ट चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पे बटन यहाँ पे चेंज करना चाहते हो तो आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, लिंक चेंज कर सकते हो। आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हो, इजिली यहाँ पे आपको कुछ एलिमेंट्स मिलते हैं, आप यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर सकते हो इस तरह से। और इसमें जो भी आपका डिजाइन है आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो यहाँ पे। बहुत ही ईज़ी है देखो, हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, आप जो भी ऐड करना चाहते हो ईज़िली आप जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करो और उसे जस्ट कॉपी स्टाइल कर दो। ये बहुत ही आसान है आपके एलिमेंटर पे चीज़ें ऐड करना, डिलीट करना, इसमें चेंजेस करना, आप आसानी से कर पाते हो। यहाँ पे आप क्लिक करके इसमें आइकॉन्स चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी आप चेंज करना चाहो। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ईज़िली कर लेते हो वर्डप्रेस एलिमेंटर में। लेकिन वही आप क्लॉड डिज़ाइन में नहीं कर पाओगे बट देयर इज अ लॉट्स ऑफ डिफिकल्टी यू विल फेस, जैसे कि प्रॉम्प्ट देना, चैट करना, समझाना, देन वो आपको चेंज करके चीजें देगा, तो जो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं किस तरह से आप क्लॉड डिजाइन को यूज करके अपनी कंप्लीट वेबसाइट बनाओगे और उसे आप एमसीपी कनेक्टर की हेल्प से वर्डप्रेस में एलिमेंटर में कन्वर्ट करोगे और वहां पे जस्ट मिनटों में आपको 5 to 10 मिनट्स लगेगी और वेबसाइट आपकी रेडी हो जाएगी। और मैंने क्लॉड डिजाइन के ही हेल्प से ये पूरी एक कंप्लीट वेबसाइट को एलिमेंटर पे कन्वर्ट किया था। आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे ये पूरी डिजाइन मैंने यहाँ पे कन्वर्ट की थी। आप हेडर फुटर देख सकते हो और इसमें कोई भी आपको एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपके पास होना चाहिए क्लॉड का प्रोसेस सब्सक्रिप्शन और आपके पास होना चाहिए वेबसाइट को लाइव लॉन्च करने का प्लेटफॉर्म, यानी कि होस्टिंग और डोमेन होनी चाहिए। ये सारी प्रोसेस मैं इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगी। आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको सारे प्रोसेस कंप्लीट समझ में आएंगे। अदरवाइज कोई भी प्रोसेस या स्टेप्स आप छोड़ देते हो तो बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लॉड पे आ जाना है और मेक श्योर आपके पास यहाँ पर क्लॉड का प्रो सब्सक्रिप्शन हो, जहाँ पे हम लाइक जो ऑप्शन है डिजाइन का वो आपको मिलता है क्लॉड के प्रो सब्सक्रिप्शन में। तो यहाँ पे आप डिजाइन पे क्लिक करोगे और डिजाइन पे क्लिक करने के बाद आपको ये इंटरफेस मिल जाता है क्लॉड डिजाइन का। आपको यहाँ पर डिजाइन सिस्टम रेडी करना पड़ेगा, यानी कुछ ऐसे आपके पास कलर पैलेट फॉन्ट्स होनी चाहिए जिसे वो यूज करके जैसा आप चाहते हो वैसा ही सेम वही फॉन्ट्स वही कलर यूज करके आपकी वेबसाइट को रेडी कर सके। वैसे आप इसको फ्री छोड़ दोगे तो वो अपने अकॉर्डिंग मार्केट में जो भी कलर्स पैलेट्स और फॉन्ट्स वगैरह यूज किया जा रहा है या फिर आपके कॉम्पिटिटर्स उनको देख करके वो वेबसाइट रेडी कर देता है। बट जब आप खुद का अपना कलर खुद की अपनी कलर पैलेट्स देते हो, फॉन्ट्स फैमिली देते हो जो आप चाहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो बेस्ट तरीके से करता है, क्योंकि आप चाहते हो वैसा ही तो वो आपके अनुसार ही बनाता है। तो यहाँ पर डिजाइन सिस्टम बनाने के लिए आपको यहाँ पर करना पड़ेगा क्रिएट एंड न्यू डिजाइन सिस्टम में क्रिएट पर क्लिक। जैसे ही क्रिएट पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है जहाँ पे आप नाम दे सकते हो और यहाँ पे आपको नोट्स देना पड़ेगा कैसा आप चाहते हो। उसके लिए दो प्लेटफॉर्म है, एक है design.md.ai प्लेटफॉर्म और दूसरा प्लेटफॉर्म है getdesign.md प्लेटफॉर्म। ये दोनों प्लेटफॉर्म का नाम आप नोट कर लीजिए। ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिससे आपको लाइक टॉप जो है वेबसाइट्स के कलर पैलेट्स और फॉन्ट्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पे नीचे ट्रेंडिंग में अभी ये सारे डिजाइन पैलेट्स आप दिखेंगे आपको। तो आपको जो भी पसंद है आप उस पर क्लिक करोगे
जैसे ही आपको ये वाली पसंद आ रही है, आप इस पे क्लिक करो, इम्बर स्टूडियो। अब इसका नाम आप कॉपी करके यहाँ पर लाओ आओगे अपने डिजाइन सिस्टम में और यहाँ पे नाम रख दोगे, ठीक है, इम्बेड स्टूडियो। एंड उसके बाद इसमें जो डिजाइन ये आप देख पा रहे हो, कलर्स एंड इसके फॉन्ट्स, ये आपको कॉपी करने के लिए यहाँ पे कॉपी टू क्लिपबोर्ड पे क्लिक करोगे और ये जो कॉपी की आपने क्लिपबोर्ड उसे आप यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। पेस्ट करने के बाद कुछ भी नहीं करना, आप जस्ट कंटिन्यू टू जनरेशन पे क्लिक कर दोगे और जनरेट पर क्लिक कर दोगे। अब ये थोड़ा टाइम लेगा, 2 मिनट, और आपके लिए डिजाइन सिस्टम रेडी कर देगा। तो हमने अभी यूज किया डिजाइन md.ai, अभी यूज करते हैं गेट डिजाइन .md। इसमें आपको और भी बहुत सारे टॉप लेवल के जो भी ब्रांड्स हैं, कंपनी हैं, उनके आपको डिजाइन मिल जाते हैं। अब नीचे आओगे, देखो आप यहाँ पर इंटरकॉम, IBM, लवेबल, निक, नोशन, ये सारे बहुत बड़े बड़े कंपनियों की आपको डिजाइन्स मिल जाएंगे, डिजाइन सिस्टम्स। जैसे आपको वेब फ्लो का चाहिए तो वेब फ्लो पे क्लिक करोगे तो वेब फ्लो यहाँ पे आपको दिखेगा, उसकी पूरी वेबसाइट का, इसमें क्या क्या यूज किया गया, फॉन्ट्स एंड कलर्स वगैरह। तो मैं इसमें से कोई अच्छा सा चूज कर लेती हूँ, जैसे जेपियर का। जेपियर मुझे बहुत अच्छा लगता है, इनके डिजाइन एंड फॉन्ट्स वगैरह। तो यहाँ पे इसकी डिजाइन को यूज करने के लिए आप यहाँ पर design.md पे आओगे। ये आपको देखो मिल गया design.md फाइल, इसे आप कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद हम नया एक क्लॉड ओपन कर लेंगे और इसमें डिजाइन पे क्लिक करेंगे। डिजाइन पे क्लिक करने के बाद अब अगेन डिजाइन सिस्टम पे आ जाओ और यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक कर दो। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जो कॉपी किया आपने उसे पेस्ट कर दीजिए पहले, एंड उसके बाद इसका नाम रख दीजिए। इसका नाम है ज़ैपियर, तो इसका नाम हम रख देते हैं ज़ैपियर, ठीक है। अगेन आप कंटिन्यू जनरेशन पर क्लिक करो और जनरेट पर क्लिक कर दो। ये 2 मिनट लेगा और क्रिएट हो जाएगा। ऑलमोस्ट आप देखोगे यहाँ पे तो ये भी क्रिएट हो चुका है, ठीक है। टाइम ले रहा है, बस वही लिख रहा है 5 मिनट्स में रेडी हो जाएगा। और इसमें भी तो मैं जस्ट 5 मिनट के बाद आपसे मिलती हूँ ये डिजाइन होने के बाद। जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारे डिजाइन सिस्टम रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे एम्बर स्टूडियो का रेडी हो चुका है, फिर उसके बाद ज़ैपियर का भी हमारा रेडी हो चुका है डिजाइन सिस्टम। अब इन डिजाइन सिस्टम्स को हम कहाँ पे देख सकते हैं? आप जिस डायरेक्टली क्लॉड डिजाइन में आओगे और क्लॉड डिजाइन में आकर डिजाइन सिस्टम पे आओगे और यहाँ पे आप देखोगे आपके दो यहाँ पर डिजाइन सिस्टम रेडी हैं, एक ज़ैपियर है और एक आपका यहाँ पर एम्बर स्टूडियो है। तो इसको अभी इसने डिफॉल्ट कर दिया है, आप इसको पब्लिश कर दो ताकि ये क्या है ना, हम इसे यूज कर पाए। अगर इसको आप पब्लिश नहीं करोगे तो फिर आपकी ये डिजाइन सिस्टम में दिखेगी नहीं जहाँ पे आप इसको यूज करना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आप यहाँ पर आ जाओ क्लॉड डिजाइन पे और क्लॉड डिजाइन में यहाँ पे आपको प्रोटोटाइप यानी कि प्रोजेक्ट नेम देना है। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट का नाम हो सकता है, मैं डाल देती हूँ यहाँ पे। सो मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रोजेक्ट नेम नीरवा, ठीक है। मैं एक तरह से ये इंस्टीट्यूट के लिए बना रही हूँ, जो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट होती है। फिर आपकी यहाँ पर डिजाइन सिस्टम, अब जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके जितने पब्लिश आपने किया है डिजाइन सिस्टम वो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एम्बर स्टूडियो बाय डिफॉल्ट है। आप यहाँ पर नीचे देखोगे ज़ैपियर डिजाइन है, शॉपिफाई है और जेनेसिस डिजाइन सिस्टम, ये मैंने पहले बनाया था तो वो सब दिख रहा है। तो मैं भी एम्बर स्टूडियो को यूज करने वाली हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे ज़ैपियर भी कर सकते हो और यहाँ से एम्बर को रिमूव कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं अभी फिलहाल इसको रिमूव करती हूँ और एम्बर स्टूडियो को यूज करती हूँ एंड इसे आप डन कर दीजिएगा और यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक कर दीजिएगा। क्रिएट करने के बाद हमें यहाँ पर प्रॉम्प्ट देना होगा। प्रॉम्प्ट के साथ साथ मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि आप स्क्रीनशॉट भी दे करके अपने डिजाइन को बना सकते हो। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप थीम फॉरेस्ट या इन्वाटो यहाँ पे आ सकते हो। सो हम यहाँ पर इन्वाटो पे आ चुके हैं और यहाँ पे आप वर्डप्रेस सेलेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि वर्डप्रेस की डिजाइन हम लेंगे और यहाँ पे आप लिख दो कोचिंग या इंस्टीट्यूट, ठीक है, ऐसा कुछ आप लिख दो इंस्टीट्यूट वेबसाइट। तो उससे रिलेटेड हमें बहुत सारी वेबसाइट मिलेगी। तो आप देख सकते हो यहाँ बहुत से डिजाइन है, मैं ये डिजाइन पे क्लिक करती हूँ, मुझे ये ज्यादा डिजाइन अच्छा लग रहा है और इसमें हम लाइव प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हो ये आपकी वेबसाइट का प्रीव्यू यहाँ पे दिख रहा है। अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। इसके लिए आप यूज कर सकते हो एक क्रोम एक्सटेंशन, जिस क्रोम एक्सटेंशन का नाम है यहाँ पे आप फुल पेज स्क्रीनशॉट एक्सटेंशन आप सर्च करोगे और पहले ही आपको लिंक मिल जाएगा क्रोम वेब स्टोर का और यहाँ पे गो फुल पेज स्क्रीन कैप्चर, आप यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा और ऐड कर लीजिएगा। तो अभी मैं इसको क्लोज कर देती हूँ और यहाँ पे हम अपने इस होम पेज डिजाइन पे आ जाएंगे।
आने के बाद और हम यहाँ पर अपने एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे और मैंने यहाँ पर गो फुल पेज इंस्टॉल किया हुआ है। गो फुल पेज पर क्लिक कर दोगे, अभी अब क्या करेगी, आपके फुल पेज का स्क्रीनशॉट ले लेगी ये, ठीक है? तो ये जब ले लेता है तो इसको हमें ऐड करना पड़ेगा अपने क्लॉड डिज़ाइन में, और जब तक ये नहीं स्क्रीनशॉट लेता तब तक आप इस टैब को ब्रेक मत कीजिएगा, कहीं और मत जाइए, क्योंकि फिर क्या होता है, आपका स्क्रीनशॉट ब्रेक हो जाता है। तो जब ये हो जाएगा तो आप यहाँ पर इसे पीएनजी में डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ में भी कर सकते हो, ठीक है? तो मैंने पीएनजी में डाउनलोड कर लिया है। उसके बाद आप आ जाओ अपने क्लाउड में और यहाँ पे स्क्रीनशॉट को अपलोड कर लो। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, यहाँ से आप जस्ट ये क्लिक करो और इसको ड्रैग करके यहाँ ला दो, ठीक है? यहाँ पे स्क्रीनशॉट अपलोड हो जाएगा। अगर नहीं होता तो एक बार हम अटैच फाइल पे क्लिक करते हैं, काफ़ी टाइम कभी-कभी नहीं भी होता है, ओपन कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ऐड हो चुका है। अब इसके बाद हमें ये जस्ट अपलोड हो गया, अब हमें प्रॉम्प्ट डालना है। प्रॉम्प्ट आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक पे मिल जाएगी, ठीक है? आप लिंक को ओपन करके प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लीजिएगा। मैंने नोटपैड यहाँ पे ओपन कर लिया और उस प्रॉम्प्ट को मैं पेस्ट करती हूँ, ठीक है? इस प्रॉम्प्ट में हमें चेंजेस करने होंगे, वो आप देख सकते हो यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना है बिज़नेस नेम, तो बिज़नेस नेम हमारा यहाँ पर नीरव है, तो यहाँ पे हम नीरव डाल देंगे, ठीक है? तो हमने यहाँ पर नीरव डाल दिया और लिस्ट सर्विस डालना है हमें। सो सर्विस हमारी क्या-क्या है वो हम डालते हैं। सो मैंने यहाँ पे कोचिंग भी डाल दिया। उसके बाद आपके जो यहाँ पे क्या है, टारगेट ऑडियंस क्या है, ठीक है? मैंने ये भी डाल दिया और आप यहाँ पे सिटी लिख सकते हो। सिटी मैं यहाँ पर आनंद लिख देती हूँ और हमें कीवर्ड डालना पड़ेगा 5 टू 10 कीवर्ड्स। तो यहाँ पे मैं कीवर्ड भी डाल देती हूँ। आप इसे निकाल भी सकते हो, अगर मैं चैट जीपीटी को बोलूँ तो ये कीवर्ड निकाल भी देगा, ठीक है? मैंने चैट जीपीटी को बोल दिया, ये फाइंड कर देगा। सो मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। वैसे ये जो जितने भी ऊपर आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा हाई कीवर्ड्स है, तो मैं यहाँ पर लॉन्ग टेल कीवर्ड ले लेती हूँ, वो ज़्यादा हेल्प करेगा। तो नोटपैड पे आकर के हम यहाँ पर कीवर्ड को पेस्ट कर देंगे, ठीक है? ये हमारे कीवर्ड्स हो गए यहाँ तक। ब्रांड टोन यहाँ पे आप प्रोफेशनल, फ्रेंडली, बोल्ड, लग्जरी, प्लेफुल, मिनिमलिस्ट है, तो हम यहाँ पर मिनिमलिस्ट को हटा देंगे। प्लेफुल रखना है, लग्जरी भी नहीं होगी, बोल्ड भी नहीं होगी, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के लिए है, तो प्लेफुल एंड फ्रेंडली ही रखेंगे, प्रोफेशनल रखेंगे। प्राइमरी सीटीए यहाँ पे बुक अ कॉल, गेट अ कोट, तो यहाँ पे आप बुक अ कॉल या इंक्वायरी के लिए कर सकते हैं। इंक्वायरी नाउ, यहाँ पे गेट अ कॉट की जगह पे हम लिख देते हैं और कोटेशन की जगह पे इंक्वायरी, इंक्वायरी नाउ, ठीक है? सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट इन्फो में हम लोग का ईमेल, फ़ोन, सोशल लिंक्स ये सब आएगा और हमारे पेज होम, अबाउट सर्विस एंड पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट ये सब होंगे। अब इसे आप पूरी तरह से कॉपी कर लो, ठीक है? कॉपी करने के बाद आप आ जाओ अपने क्लॉड डिज़ाइन में और यहाँ आकर के आपको पेस्ट कर देना है। तो देखो यहाँ पर पेस्टेड टेक्स्ट 83 लाइन्स लिखा हुआ आ गया। उसके बाद ये देखो 2-2 मेरा पेस्ट हो चुका है, स्क्रीनशॉट मैं एक हटा देती हूँ एंड उसके बाद मैं सेंड पर क्लिक कर दूँगी। ये लगभग आपके जो है 5 से 10 मिनट लेगा और डिज़ाइन रेडी कर देगा। सो यहाँ पे आपसे ये कुछ कन्फर्मेशन ले रहा है, तो आप यहाँ पर कन्फर्मेशन दे दोगे। ब्रांड टोन फॉर द कॉपी, तो यहाँ पे प्रोफेशनल एंड ट्रस्टवर्दी आप कर सकते हो, पेरेंट रीजनिंग के लिए। एंड उसके बाद प्राइमरी कॉल टू एक्शन, इंक्वायरी नाउ आप कर सकते हो। एंड यू लिस्टेड पोर्टफोलियो फॉर अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, व्हाट शुड दैट पेज एक्चुअली बी, तो यहाँ पे हम टॉपर्स को दिखा सकते हैं। एंड यहाँ पे रियल कॉन्टैक्ट डिटेल्स लीव ब्लैंक, तो इसको हम छोड़ सकते हैं, लीव ब्लैंक रहेगा ये। एंड डिफॉल्ट विजुअल डायरेक्शन यू कैन स्वैप सीएसएस वेरिएबल लेटर्स, तो यहाँ पे कुछ कलर्स हैं, ये हमें कलर्स पिक करने के लिए कह रहा है, तो मैं ये वाली कलर पिक कर लूंगी, ठीक है? इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। विच स्टैंडर्ड सेक्शंस डू यू वांट, पिक एनी। मैं यहाँ पर रैंक्स परसेंटेज इंप्रूवमेंट में दिखा दूंगी और कुछ अगर स्पेसिफाई करना हो एनी रियल प्रूफ पॉइंट्स तो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो, मैं इसको एज डी छोड़ देती हूँ। लोगो एंड ब्रांड मार्क, सो यहाँ पे पूछ रहा है आई विल एड माई ओन लोगो लेटर या फिर मेक अ सिंपल एसवीजी मोनोग्राम, तो मैं यहाँ पर ये इसी मोनोग्राम कर देती हूँ, या फिर आप डिसाइड फॉर मी भी कर सकते हो, वो उसके ऊपर छोड़ दो, वो खुद कर देगा। एंड देन कंटिन्यू कर दो एंड ये कुछ समय लेगा, 5 से 10 मिनट लेगा, पूरी डिजाइन अभी आपके लिए स्क्रैप कर देगा।
सो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी डिज़ाइन रेडी हो चुकी है। ये आप देखो, तो बहुत ही अट्रैक्टिव डिज़ाइन बनी है। अभी ये लगभग काम भी कर रहा है उसके ऊपर, अभी कंप्लीट रेडी नहीं किया है इसने और जस्ट डिज़ाइन ही कर रहा है। ऑलमोस्ट सभी पेज बन रहे हैं धीरे-धीरे, आप देखोगे तो। तो जो मैंने यहाँ पे इसको दिए थे कलर, उसके अकॉर्डिंग ही इसने चूज़ करके बनाया है। और ये सारी चीज़ें आप एडिट कर पाओगे। मोस्टली आप जानती हो कि अगर आप यहाँ पे एडिट करोगे क्लॉड के, तो आप यहाँ प्रॉम्प्ट दोगे, आप चेंजेस करोगे, सो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। और आप जितनी ज़्यादा चैट करोगे, उतनी ज़्यादा यहाँ पे क्रेडिट्स बढ़ेंगे, एग्ज़ॉस्ट होंगे और आपके यहाँ पे टाइम भी जाएगा और मनी भी जाएगी। लेकिन इसका सॉल्यूशन है, आप इस डिज़ाइन को वर्डप्रेस के ऊपर ले जा सकते हो और वहाँ पे आप सिंगल क्लिक में एडिट कर पाओगे। तो इसे लॉन्च करने के लिए और लाइव डोमेन पे ले जाने के लिए आपको चाहिए होगी डोमेन और होस्टिंग। तो इसे हम कंप्लीट होने देते हैं, हमें लेना है डोमेन और होस्टिंग। अगर आपको नहीं पता डोमेन होस्टिंग क्या होता है, मैं बहुत ही सिंपल बताती हूँ। डोमेन आपके बिज़नेस का एड्रेस होता है, जो नेम सभी को पता होता है और उस नाम को लोग सर्च करते हैं गूगल पे और आप तक पहुँचते हैं। और होस्टिंग होता है आपकी वेबसाइट में ये जो मौजूद कंटेंट है, आप देख सकते हो यहाँ पे टेक्स्ट है, इमेजेस है, जो भी फाइल्स वगैरह यहाँ ऐड है, उसके लिए होस्टिंग चाहिए होती है। यानी कि एक सर्वर चाहिए होता है जहाँ पे सारी चीज़ें स्टोर हो और वो लाइव दिखे इंटरनेट पे, ठीक है? उसके लिए हम सबसे बेस्ट और अफोर्डेबल होस्टिंग प्लेटफ़ॉर्म चूज़ करेंगे, वो है होस्टिंगर। होस्टिंगर वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे आप अफोर्डेबल प्राइस में एक अच्छी होस्टिंग ले लेते हो और साथ ही साथ फ्री डोमेन मिल जाता है और उसके साथ बिज़नेस ईमेल मिलता है, ठीक है? बिज़नेस ईमेल क्या होता है? आपके डोमेन के साथ एक नाम ऐड हो, जैसे कि contact@digitalarchana.in, support@amazon.com, इस तरह के कुछ, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, लिंक पर क्लिक कीजिएगा और आप होस्टिंग प्लेटफ़ॉर्म पे आ जाओगे। क्योंकि अगर लिंक पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट भी मिलने वाला है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करो और ये आपको बहुत सारे प्लान्स मिलेंगे, 4 प्लान्स हैं यहाँ पे। आप मोस्ट पॉपुलर प्रीमियम प्लान को चूज़ करोगे। मैं इसलिए इसको कह रही हूँ कि ये अफोर्डेबल भी है, इसमें आपको डोमेन फ्री मिलता है। सिंगल वाले में आपको डोमेन फ्री नहीं मिलता है और आप एक ही वेबसाइट बना पाते हो और कुछ लिमिटेशन भी है, सपोर्ट भी उतना अच्छा नहीं है। बट अगर यही प्रीमियम में आप आते हो तो यहाँ पे 3 वेबसाइट आप बना सकते हो और यहाँ पे आपको डोमेन भी 1 साल के लिए फ्री मिलता है, इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देना। चूज़ प्लान पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको अपनी पीरियड चूज़ करनी होती है। 48 मंथ्स में आपको यहाँ पे करना होता है 8,439 और वहीं आप हैव अ कूपन कोड पर क्लिक करो और मेरी कूपन कोड आप डालो, तो यहाँ पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। अगर अफोर्ड कर सकते हो 4 साल के लिए तो ये आपके लिए बहुत ही अफोर्डेबल होगा, बहुत ही चीपेस्ट होगा। 4 साल के लिए सोच रहे हो, इतना ही पे करना पड़ रहा है। और वहीं आप अगर इसको चेंज करना चाहे, इतना बजट नहीं है, तो आप यहाँ पे 24 या 12 मंथ्स ले सकते हो, अगर आप इतना इतना अफोर्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि मोस्टली नेक्स्ट ईयर आप करोगे तो रिन्यू ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आपके पास है बजट तो आप 4 साल के लिए ले लोगे तो ज़्यादा आपके लिए बजट हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू कर दोगे, आपको यहाँ पे 2790 रुपीज़ पे करना है। काफ़ी टाइम क्या होता है, आप जब पे करने जाते हो यूपीआई के थ्रू, तो आप सुन लो ध्यान से, आपको वहाँ पे रिन्यूअल प्राइस दिखता है, यानी कि 7000 लमसम कुछ दिखता है, लेकिन उससे आपको डरना नहीं है। आपके यहाँ पे जो टोटल दिख रहा है स्क्रीन पे, वही आपको पे करना होता है, ठीक है? ऑटो पे वहाँ पे अप्रूवल माँगता है, आप बाद में वो ऑटो पे कैंसल भी कर सकते हो बाय गोइंग ऑन बिज़नेस प्रोफाइल ऑफ होस्टिंगर, वहीं पे जाकर के क्लिक करोगे एंड कैंसल वहाँ पे रहता है, कैंसल ऑटो पे आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? वैसे वो ऑन रहता है तो वो फिर अगले साल रिन्यू भी हो जाएगा अपने आप, ठीक है? तो यहाँ पे आप गूगल से रजिस्टर कर लोगे, ठीक है? रजिस्ट्रेशन करने के बाद जस्ट आपको यूपीआई के थ्रू पे कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप जो है यूपीआई पर क्लिक करोगे और यहाँ पे सबमिट पेमेंट पे क्लिक करोगे और आपको यहाँ पर सिर्फ अपना यूपीआई और यूपीआई आईडी दे देना है एंड देन कंटिन्यू कर देना है एंड दैट्स इट। आप अपने होस्टिंगर के डैशबोर्ड पे आ जाओगे, वेट करना है 2 से 3 मिनट, आप होस्टिंगर डैशबोर्ड पे आ जाओगे। सो डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको ऐसा दिखेगा, वेलकम टू एच पैनल अर्चना, ठीक है? या आपका नाम लिखा हुआ रहेगा। आप वेबसाइट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको डोमेन सेलेक्ट कर लेना है। डोमेन के लिए आप नेमलिक्स प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे नाम आपको मिल जाते हैं, बहुत ही ईजी है, जस्ट namelix.com पे आ जाओ
और यहाँ पे आप इंस्टीट्यूट लिख दो। इंस्टीट्यूट से रिलेटेड बहुत सारी नाम आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। जनरेट पे क्लिक कर दो। आपको ब्रांडेबल नेम चाहिए तो यहाँ पर ब्रांडेबल नेम, नेक्स्ट नेक्स्ट जनरेट। आपको बहुत सारा नाम मिलेगा। इसमें .com आपको अवेलेबल चाहिए डोमेन, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक साइन है, वो साइन पे आपको ध्यान देना है। वो साइन है ग्रीन टिक। जैसे ये क्या लिखा हुआ है, जैसे इंस्टीट्यूटिव है, एनिवेक्स है, और ये टेक, रिकोर्स, हैक्सीरियम, ये सब बहुत सारे नाम अलग अलग हैं। आप कोई भी एक चूज कर सकते हो और जस्ट क्लिक करके उसे कॉपी करके ले सकते हो। जैसे ये वाली एक नाम है, इसे आप परचेज कर सकते हो। परचेज करना नहीं है, आपको सिर्फ नाम सेलेक्ट कर लेना। आप मोर इन्फो पे आओ, नाम यहाँ पर कॉपी कर लो। कॉपी करके आप यहाँ पर जब आओगे अपने होस्टिंगर में, वेबसाइट में, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ऐड वेबसाइट। आप वर्डप्रेस पे क्लिक करोगे और वर्डप्रेस पे क्लिक करने के बाद आपको वो डोमेन नाम यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप नेम पेस्ट करोगे यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख जाएगा .com अवेलेबल है। देख रहे हो .com यहाँ पे अवेलेबल है। तो आपको ये फ्री मिलेगा क्योंकि आपने अभी तक कोई डोमेन नहीं लिया। मेरे पास ऑलरेडी डोमेन है, इसलिए यहाँ पर नहीं दिख रहा है। आपके केस में ये फ्री होगा। तो जो भी आप नाम सेलेक्ट करोगे यहाँ से जस्ट डायरेक्टली आप यहाँ पर .com लगा देना, अवेलेबल रहेगा और फ्री आपको दिख जाएगा। आप इसे पोस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं पोस्ट करने के लिए सिर्फ आपको अपना नंबर, एड्रेस और मोबाइल नंबर देना होता है, ईमेल आईडी देनी होती है। ये सारी शेयर डिटेल्स होती हैं आपकी पर्सनल डिटेल्स, या उससे वेरिफिकेशन हो जाती है। ईमेल वेरीफाई भी करना पड़ेगा। ईमेल पे आपको लिंक आएगा जहाँ पे आपको जस्ट वेरीफाई क्लिक कर देना है। प्रोसेस बहुत आसान है। यूज टेम्पररी डोमेन में क्लिक करूंगी। ठीक है, मैंने यहाँ पर अपना ईमेल और पासवर्ड दे दी है, आप भी दे दीजिएगा। ओके, और उसके बाद आपको यहाँ पर बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। अब ये आपकी जो है वर्डप्रेस डैशबोर्ड की इंटरफेस है। मैं बहुत ही बेसिक चीजें बता देती हूँ यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे आपकी वेबसाइट की नाम दिखेगी। उसके बाद यहाँ पोस्ट है, यानी कि आप आर्टिकल्स वगैरह अपडेट कर पाओगे। यहाँ पेजेस है जहाँ पे पेजेस बना सकते हो और सारे पेजेस देख सकते हो। मीडिया में आप नए फाइल्स वगैरह ऐड कर सकते हो। अपीयरेंस जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट का स्टाइल्स ऐड करते हैं, एंड प्लगइन जहाँ पे हम फीचर ऐड करते हैं। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, अपीयरेंस पे आते हैं हम लोग और यहाँ पे हम लोग इंस्टॉल करते हैं थीम, और थीम का नाम है यहाँ पे आस्ट्रा, जो मोस्ट पॉपुलर एंड बहुत ही फ्रेंडली है, मोबाइल फ्रेंडली, रिस्पॉन्सिव है और एसईओ फ्रेंडली भी है। ठीक है, एसईओ मतलब गूगल पे अगर रैंक करना है तो आपकी ये थीम है बहुत ही लाइट वेट है। इसे आप एक्टिवेट कर लीजिए। एंड उसके बाद हम आएंगे प्लगइन्स में। प्लगइन्स में आने के बाद आपको यहाँ पर जो भी यहाँ पे प्लगइन्स दिख रहे हैं सभी को आप सेलेक्ट करके यहाँ से बल्क एक्शन पे आओ, डीएक्टिवेट कर दो और अप्लाई। एंड फिर से सेलेक्ट करो, बल्क एक्शन पे आओ, यहाँ से डिलीट कर दो, अप्लाई। ऐड प्लगइन पे क्लिक करेंगे हम लोग और यहाँ पे आप सर्च करो WP फॉर्म। इंस्टॉल हो गया और यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट पेज बिल्डर जिससे डिजाइन हमारी होगी ड्रैग एंड ड्रॉप से, वो है एलिमेंटर। और आप यहाँ पे इंस्टॉल कर लो। और उसके बाद है एक्स प्रो। ये इसलिए हम यूज कर रहे हैं क्योंकि अगर आपके पास आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो एलिमेंटर प्रो, देन एक्स प्रो यूज कर सकते हो। एक्स प्रो थीम बिल्डर फॉर एलिमेंटर। ठीक है, ये तीनों इंस्टॉल हो गया। आप इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे आ जाओ और यहाँ पे तीनों को एक्टिवेट कर दो, बल्क एक्शन पे क्लिक करके अप्लाई। एंड यहाँ पे एक और प्लगइन आएगी, वो है एड ऑन, इंस्टॉल कर लो और इसे भी एक्टिवेट कर लो, एक्टिवेट प्लगइन। तो आपके यहाँ पे 4 प्लगइन्स आ जाएंगे। सो हमारी 5th प्लगइन है नोवा मीरा, जिससे हम लोग क्लॉड को कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए आप novamira.ai सर्च करोगे और आपको डाउनलोड कर लेना पड़ेगा। यहाँ पे डाउनलोड फॉर फ्री पे क्लिक करोगे एंड उसके बाद डाउनलोड जिप। ये जिप डाउनलोड हो जाएगा। आप डायरेक्टली आओगे प्लगइन्स में और यहाँ पे ऐड प्लगइन पे क्लिक करोगे और अपलोड प्लगइन पे क्लिक करोगे और आपको यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देखोगे नोवा मीरा, ये मेरा प्लगइन यहाँ पे डाउनलोड है। ओपन कर देंगे, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे और इसे आप एक्टिवेट कर दीजिए। एक्टिवेट करने के बाद आप नोवा मीरा कॉन्फ़िगरेशन पे आओगे और यहाँ पे आपको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेव सेटिंग्स पे क्लिक करना पड़ेगा, ओके। ठीक है, नीचे आओगे, जनरेट एप्लीकेशन पासवर्ड पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको नीड द जेसन कॉन्फ़िग फॉर अ स्पेसिफिक क्लाइंट पे क्लिक करोगे एंड क्लॉड डेस्कटॉप। अब इसके लिए आपको क्लॉड डेस्कटॉप की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए आप क्या करोगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। यहाँ पे क्लॉड डेस्कटॉप आप सर्च करोगे, क्लॉड डेस्कटॉप ऐप, आपको पहली लिंक मिल जाएगी। यहाँ पे आपको क्लॉड डेस्कटॉप ऐप इंस्टॉल कर लेना है।
डाउनलोड करके आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा, लाइक मैक होगा या विंडो होगा, आप यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? डाउनलोड करने के बाद क्लॉड में, और क्लॉड में आकर के यहाँ पे आपको सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन करना है, यानी कि कनेक्शन करना है। जो आपको यहाँ पर कोड मिल रही है नोवा मीरा के थ्रू, वो कोड को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप आओगे क्लॉड में। क्लॉड में आने के बाद क्लॉड डेस्कटॉप पे आप यहाँ पर सेटिंग्स पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको दिखेगा डेवलपर और आपको यहाँ पर दिखेगा एडिट कॉन्फ़िग, इस पे क्लिक करोगे और क्लॉड डेस्कटॉप कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करोगे आप, डबल क्लिक कर दो एंड नोटपैड मैं ओपन करती हूँ जस्ट वंस और यहाँ पे मैं आपको पूरी तरह से ब्लैंक कर देना है। ब्लैंक करने के बाद आपको अपना वो जेसन पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप फाइल पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको सेव करना है, ठीक है? सेव करना है, ना कि सेव एज करना है। ओनली फाइल पे क्लिक करो और इसे सेव कर दो। सेव करने के बाद सभी ये क्लीन कर दो, तो आप क्लोज कर दो, इसे भी क्लोज कर दो और यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे क्लोज विंडो, ठीक है? आपको क्लॉड पूरी तरह से ऑफ कर देना, यानी कि वो पूरी तरह से क्लोज हो जाना चाहिए, ठीक है? क्लोज होने के बाद हम थोड़े समय बाद ओपन करेंगे उसे। एंड एक और चीज, इसके लिए आपके पास Node.js इंस्टॉल होना चाहिए। Node.js डाउनलोड, ये आपको कर लेना है, क्योंकि जब ये कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो Node.js ऑन होना चाहिए। उसके लिए डाउनलोड Node.js यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड इंस्टॉलर, दिख रहा है विंडो इंस्टॉलर, ये डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? विंडो के लिए डाउनलोड करने के बाद आपको जस्ट उस पर क्लिक करना है, नेक्स्ट 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 करके ओपन हो जाएगा आपका टर्मिनल। और वो टर्मिनल कुछ आपको कुछ इस तरह से दिखेगा और ये टर्मिनल ऑन होना चाहिए। ये ऑन रहेगा तभी वो कॉन्फ़िगरेशन होगा, अदरवाइज नहीं। ऐसा हो सकता है कि एक बार में नहीं हो, आप दोबारा फिर से वही ट्राई करना। जो आपको यहाँ पर कोड मिल रही है जेसन वाली, ये कोड आप फिर से कॉपी करोगे। कॉपी करके अगेन आप जाओगे क्लॉड में आप आओगे सेटिंग में, डेवलपर में एंड वहां पे आप एडिट कॉन्फ़िग में आकर के जो भी उसमें है चीजें हटा दो, पूरी तरह से वाइट कर दो और वहां पे आप पेस्ट कर दो एंड देन फाइल में आके सेव। ये प्रोसेस आपको डबल भी करना पड़ सकता है। अब आप यहाँ पर क्लॉड को ओपन करो और हम चेक करेंगे, अपने सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और डेवलपर में आएंगे और यहाँ पे हम नोरा मीरा पे क्लिक करेंगे और हमारी यहाँ पर कनेक्ट होनी चाहिए। तो ये नहीं हुआ है, मैंने दोबारा किया है क्योंकि हमने यहाँ पर टर्मिनल ऑन किया है अपना Node.js का, तो ये आपको चेक कर लेना पड़ेगा, ठीक है? मैंने क्लोज कर दिया है, टर्मिनल को ऑन ही रहने दीजिए, उसका हम चेक करते हैं, अब हो जाएगा। तो एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं बाहर, अपने आप डेस्कटॉप पे रिफ्रेश कर लो एंड उसके बाद आप क्लॉड ओपन करो एंड यहाँ पे क्लिक करते हैं सेटिंग्स में, डेवलपर में। अभी तक नहीं आया, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर आओगे, ये जो 3 लाइन दिख रही है ना, इसमें आओगे, एक रिलोड का ऑप्शन आता है, व्यू रिलोड, ठीक है? रिलोड कर दिया हमने। एक बार और फिर से क्लिक करते सेटिंग्स में, डेवलपर में, और ये अभी भी नहीं आया है, फिर से ट्राई कर लेते हैं, ठीक है? आपको ट्राई 102 बार या 3 बार भी करना पड़ सकता है। सो मैंने अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट किया। अब जो है हमारी यहाँ पर सेटिंग्स पे आप आओगे, डेवलपर में आओगे तो यहाँ पर नोरा मीरा हमारा जो है कनेक्ट हो चुका है। आपको यहाँ पर दिख जाएगा नोवा मीरा कनेक्टेड है, देख पा रहे हो आप? क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद आप यहाँ पर जो है, यहाँ पे चैट में आप डिजाइन दोगे। डिजाइन के लिए आप आ जाओगे अपने ब्राउजर में, यानी कि क्लॉड ब्राउजर, क्लॉड डिजाइन में, और यहाँ पे इस डिजाइन को हमें जिप फाइल में लेना होगा। उसके लिए आप शेयर पे क्लिक करोगे और शेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑप्शन आता है। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, आप यहाँ पे जिप में भी ले सकते हो या स्टैंड अलोन HTML भी ले सकते हो, दोनों ऑप्शन है। मैं यहाँ पे जिप में लेती हूँ, जिप डाउनलोड पे क्लिक कर दूंगी तो यहाँ पे फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब इस फाइल को हमें अपने क्लॉड डेस्कटॉप में लेकर आना है। प्लस आइकन पे क्लिक करो, ऐड फाइल्स पे क्लिक करो और यहाँ से हम डाउनलोड पे आते हैं और फाइल को ऐड कर लेते हैं, ओपन, ठीक है? फाइल ऐड हो रही है, यहाँ पे हमें प्रॉम्प्ट डालना होगा। प्रॉम्प्ट ये रहा हमारा। यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन है, हम अभी एक्सप्रो अगर यूज कर रहे हैं तो हमारी जो बाय डिफॉल्ट ये पूरी प्रॉम्प्ट वो सब डलेगी,
अगर आपको यहाँ पर एलिमेंटर प्रो यूज़ करना है, देन आप ये वाली प्रॉम्प्ट डालोगे, ठीक है? और यहाँ से आपको ये प्रॉम्प्ट डाल देना है, बाकी ये जो है आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो, ठीक है? अगर आपको एलिमेंटर प्रो यूज़ करना है, देन ये आप डाल दोगे, ठीक है? और यहाँ पे अगर एक्स प्रो नहीं यूज़ करना है, देन आप ये पूरा रिमूव कर दोगे। ये पूरा रिमूव कर दो क्योंकि यहाँ पे सारे ऑप्शन आ जाते हैं, हेडर, फुटर, फॉर्म सब कुछ बना देता है एलिमेंटर प्रो, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो अभी हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं, ये हमें यूज़ नहीं करना। हमारी वेबसाइट का यूआरएल ये रहा, कॉपी करते हैं। अभी आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट बहुत ही ब्लैंक है, कुछ भी इसमें नहीं है। तो आते हैं यहाँ पर नोटपैड में और यहाँ वेबसाइट का यूआरएल डाल देते हैं, ठीक है? अब इसे आप कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए एंड एंटर। ये वर्क कर रहा है, लगभग 5 से 10 मिनट लेगा और ये पूरी आपकी डिज़ाइन जो है एक्सट्रैक्ट कर देगा, पूरी तरह से कन्वर्ट कर देगा आपके वर्डप्रेस में, ठीक है? पेजेस वगैरह सब कुछ बना देगा। आप पेजेस पे आओ, तभी आपके पास कोई भी पेजेस नहीं है। देखो, ये सारे पेजेस बना देगा, डिज़ाइन भी आप देख सकते हो कैसी डिज़ाइन है। ये सब कुछ आपके लिए रेडी कर देगा। परमिशंस वगैरह माँगेगा, आपको परमिशंस देते जाना है। 1-2 बार परमिशन माँगेगा आपसे, देखो यहाँ पे परमिशन माँग रहा है, ऑलवेज़ अलाउ कर दीजिए। अभी आपके लिए रेडी कर रहा है सब चीज़ें, करते जाओ, ऑलवेज़ अलाउ करते जाओ आप। लिख भी रहा है, नाउ लेट मी चेक व्हाट एलिमेंटर एबिलिटीज़ आर अवेलेबल वाया द पीएचपी एक्सक्यूशन। मैं यहाँ पे ऑलवेज़ अलाउ कर देती हूँ। तो यहाँ पे हम देखेंगे वेबसाइट हमारी यहाँ पर रेडी हो चुकी है और इस वेबसाइट को हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, यानी कि फिक्स करना होगा। फिक्स करने के लिए आप डायरेक्टली यहाँ पर पेजेस पे आ जाओ, जहाँ पे अब सारे पेजेस बन चुके हैं और यहाँ पर डायरेक्टली आप अब होम पर क्लिक करके ओपन न्यू टैब कर सकते हो या फिर यहाँ पे रहोगे अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में, तो कभी भी आप पेज ओपन करते हो तो ऊपर एक आपकी ब्लैक बार दिखती है जहाँ पे आप एडिट एलिमेंटर कर सकोगे और यहाँ पे हेडर भी है, फुटर भी है। तभी हम अभी सारे पेजेस को एडिट कर लेते हैं। उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। अभी आपकी इंटरफेस है एलिमेंटर की और यहाँ पे बहुत आसान है, आप यहाँ चीज़ें एडिट कर पाओगे। जैसे कि आपको यहाँ पर कंटेनर पे आना है, कंटेनर पे आने के बाद ये यहाँ पर नो रैप में रहेगा, आपको इसे रैप पे कर देना है। इस तरह बाकी सभी चीज़ें आपको नो रैप में रहेगी, आपको रैप कर देना है। जैसे नीचे आप आओगे, यहाँ पे ये 2 नीचे ऊपर आ गए हैं, इसको आप क्या करोगे, सिक्स डॉट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे रैप में है, आप नो रैप कर दो, तो यहाँ पे ऐसे चेंजेस हो जाएगा। फिर अगेन ये कार्ड जो है, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी कि पहले से नो रैप में रह सकती है, रैप में वैसे मोस्टली क्या करता है क्लॉड, वो सारे डिज़ाइन को रैप करके रखता है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने इसको नो रैप कर दिया और मोस्टली मेरे को लगता है ये हम फ्लैश बॉक्स में नहीं रखेंगे, इसे हम लोग इसे ग्रिड में कर लेते हैं। जैसे ग्रिड में करेंगे देखोगे डिज़ाइन अच्छा हो गया है। फिर यहाँ पे भी इसे भी हमने जो है रैप पे कर देना है, लाइक नो रैप पे कर देना है एंड ये सारी चीज़ें सेंटर में कर लेनी है। तो हमें ऑलमोस्ट ये डिज़ाइन सही हो गई है। अब कलर्स वगैरह पे काम करेंगे। जैसे यहाँ पे कलर्स आपको सेंटर में कर लेने सारी चीज़ें, यहाँ पे सेंटर, ठीक है? नंबर्स में आप आओगे तो यहाँ पे आपको व्हाइट रखना है तो व्हाइट रख दीजिए, साइज़ आपको कम करना है, साइज़ आप कम कर दीजिए। यहाँ से इससे बहुत ईज़िली आप कर पाओगे। टाइटल पे आओगे, टाइटल को साइज़ कम करना है, 15, 16 जो भी रखना है, आप रख सकते हो ईज़िली। इसको जस्ट कॉपी करोगे और यहाँ पे पेस्ट स्टाइल कर सकते हो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। बहुत आसानी से सब चीज़ें चेंजेस कर सकते हो। अब यहाँ पे ये बटन नहीं एडिट हो पाई है, आप इसको राइट क्लिक कॉपी करो और ये डिज़ाइन यहाँ पर पेस्ट स्टाइल कर दीजिए। ऑलमोस्ट ये डिज़ाइन भी आपके उस जैसा हो गया है एंड यहाँ पे ये सही है। ये सब चीज़ें सही हो जाती है, उसके बाद आप इसको पब्लिश कर दीजिए और ये कंप्लीट हो गया, ठीक है? इसके अंदर एक और सेक्शन होगा, आई थिंक सिर्फ इसने इमेज लगाया है, वो डिज़ाइन नहीं किया उसने, जो यहाँ पे था, बट मोस्टली इसने सारी चीज़ें कर दी हैं, ठीक है? सारे पेजेस की डिज़ाइन भी वैसे ही होंगी। आप अगर अबाउट पे आओगे यहाँ पर क्लिक करके एरो पर, तो यहाँ पे भी वैसे ही करना पड़ेगा। आपको कलर चेंज करना होगा, टेक्स्ट चेंज करना होगा, इमेजेस चेंज करना वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हम कंटेनर पे आते हैं और इसमें तो सारी चीज़ सही है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कंटेंट ही लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको रैप करनी होगी, यहाँ पे क्लिक करो और ये मेन कंटेनर यानी कि पैरेंट कंटेनर में आओगे
और यहाँ पे नो रैप कर दीजिए। ठीक है, इसे आपको सेंटर करना है तो कंटेंट पे क्लिक करके इसे जस्टिफाइड कंटेंट सेंटर कर दीजिएगा। और यहाँ पे भी आपको रैप करना होगा, इसके पेरेंट कंटेनर पे क्लिक करो और यहाँ पे नो रैप कर देना है। यहाँ पे भी नो रैप करना है, इसको भी क्लिक करो और पेरेंट कंटेनर ये है और यहाँ पे भी आपको नो रैप कर देना है, ये वाली है। फ्रीज करने के बाद ये रहा नो रैप। ठीक है, इसमें आप चेंजेस कर लीजिएगा, फोटो वगैरह आप चेंज कर सकते हो। एंड उसके बाद ये लाइक डिकेड बिल्डिंग्स आनंद, ये सब डिजाइन्स है। अगर आपको इसको भी करना है नूर ऐप में कर दीजिएगा तो कुछ इस तरह से हो जाएगा और इसे आप ग्रिड में चेंज कर दो तो ये डिजाइन बदल जाएगी। और इसे आपको कर लेना है सेंटर में, सेंटर में जस्टिफाइड कंटेंट सेंटर। और यहाँ पे आप कलर चेंज कर लोगे। कलर आप यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पे टेक्स्ट दिया हुआ है, आप यहाँ पर बैकग्राउंड कलर वाइट कर दीजिएगा। और यहाँ पे भी स्टाइल पे आप आओ और यहाँ पे आप इसमें कलर डाल सकते हो। ठीक है, और बॉर्डर कलर आप जो है इसमें वाइट डाल सकते हो टोटली। ठीक है, पब्लिश कर दीजिए। अब ऐसे यहाँ पे ये आपको बॉर्डर जो है यहाँ पे राइट साइड में चारों तरफ से आपको रेडियस डालना है, तो मेन कंटेंट में क्लिक कर स्टाइल पे आओगे, बॉर्डर में आओगे और यहाँ पे आप रेडियस भी दे सकते हो, आप पे ऊपर डिपेंड करता है। और इसको पब्लिश कर दीजिए। ये डिज़ाइन करना बहुत ही आसान है, सभी पेजेस पे आपको इसी तरह डिज़ाइन कर लेंगी है। करने के बाद आप जब ये कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हमें हेडर फुटर देखना है। आप यहाँ पर आओगे नए टैब में। अभी आपकी हेडर उतनी अच्छे से नहीं हुई है, राइट। आप यहाँ पर इस एक्स पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको हेडर पे क्लिक करना, ये रहा, ये इसने लाइब्रेरी बना दिया है। आप पेंसिल आइकन पे क्लिक करो और यहाँ पर एलिमेंटर पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पे आप हेडर एडिट कर पाओगे। तो हेडर एडिट करने के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको आप कम कर दो, इस बहुत ज्यादा ही हो गया है। ये कंटेंट पे क्लिक करते हैं और इसको हम कम करते हैं। इसलिए डिजाइन पूरा ही इसने अलग ही बना दिया है। एक कंटेनर ले लो, इस कंटेनर के अंदर ये बटन आ जाएगा, इसको हम कर देंगे 20% या 25%। ठीक है, और इस ये हो जाएगा एंड में अलाइन जस्टिफाइड एंड। ओके, एंड एक और कंटेनर लेंगे, यहाँ पे एक और कंटेनर लेंगे जिस कंटेनर के अंदर आपकी मेन्यू आ जाएगी। ठीक है, मेन्यू को पहले कर लेंगे यहाँ पे और इसको क्लिक करेंगे। पहले तो ये जो उसके पहले कंटेनर है ये वाली, इसे आप हटा दो। इस कंटेनर पे क्लिक करते हैं, इसको कम कर लेंगे। एक काम करते हैं, एक और कंटेनर ले लेते हैं और इसको ऊपर कर लेंगे और यहाँ पे इस इमेज को ला लेंगे, इसको आप डिलीट कर दो। ठीक है, ये हो गया। इस कंटेनर पे क्लिक करें, ये वाली जो है इसे स्टाइल पे क्लिक करता है, स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे, कंटेनर पे क्लिक करके इसे हम कम कर लेंगे। और कंटेनर पे क्लिक करो और यहाँ पे आप स्टार्ट कर दो और यहाँ पे रो हॉरिजॉन्टल। अब अगर चाहो तो यहाँ पे नाम ले सकते हो। मैं यहाँ पे हेडिंग ड्रैग एंड ड्रॉप कर देती हूँ, हेडिंग इधर आ जाएगा और इसका नाम आप लिख दीजिए नीरव। ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं, वाइट, ये ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, अब ये सही है और इसका कलर चेंज कर देते, स्टाइल पे आता है। और यहाँ पे बैकग्राउंड देखो, ऑलरेडी बैकग्राउंड दिया हुआ था बट एक्टिव नहीं था। ठीक है, 6 डॉट पे क्लिक करेंगे, एडवांस में आएंगे, यहाँ पे टॉप से 0 कर दो, बॉटम से भी 0, राइट लेफ्ट 10 और 10। ठीक है, सही है। इस पे क्लिक करेंगे, इसमें कर लेंगे सेंटर और पब्लिश कर दीजिए। ये आपका बन गया और इसमें भी इसको सेंटर कर लेंगे, यहाँ पे सेंटर हो जाएगा। चलिए ठीक है, पब्लिश कर देता हूँ। टैबलेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस पे सिर्फ क्लिक करो और इसको आप रिलीज कर लीजिए, इसका कंटेनर। और यहाँ पे से कर लेंगे सेंटर में, इस कंटेनर को बढ़ा लेंगे, साइज परसेंटेज में सेलेक्ट कर लो और इसे इंक्रीज कर लीजिए।
एंड पब्लिश। ये हो गया। आते हैं यहाँ पे मोबाइल पे। मोबाइल में आप यहाँ पर इसे कम करिए, 50 कर दीजिए, ठीक है। और दूसरे कंटेंट पे क्लिक करना है परसेंटेज पे, और यहाँ पे आप इंक्रीज करिए 44, ठीक है। और इसमें आप क्या करोगे, 6 डॉट पे क्लिक करके इसे एंड कर देना, और ये जो कंटेनर इसे हाइड कर देना है। एडवांस पे आना है, रिस्पॉन्सिव में यहाँ पे हाइड कर दो, मोबाइल में ये हाइड हो जाएगा, ठीक है। पब्लिश कर दीजिए। अब इस कंटेनर मेन कंटेनर पे क्लिक करके इसे स्टिकी करना है। एडवांस में आ जाओ और यहाँ पे आपको स्टिकी करने का ऑप्शन दिखेगा, हेडर स्टिकी, और यहाँ पे आप स्टिकी पे क्लिक कर दो और ये स्टिकी हो जाना चाहिए। एक बार पब्लिश करते हैं और उसको चेक करते हैं। अभी ये स्टिकी नहीं हुआ है, तो मैंने इसको पब्लिश कर दिया। एक बार चेक करते हैं स्टिकी हुआ है कि नहीं। अगर ये नहीं हो पाया तो अगर चैट में आकर इसको बोल सकते हो मेक हेडर स्टिकी, हेडर को स्टिकी कर देगा। तो अब देखो कि यहाँ पे आपकी जो हेडर है वो स्टिकी हो गई है, ठीक है। अब हमें फुटर सही करना है, उसके लिए हम आते हैं यहाँ पर और एक्स पे क्लिक करोगे और फुटर पे क्लिक करोगे, पेंसिल आइकन पे क्लिक करोगे और नीचे एलिमेंटर पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे अगेन आपको कंट्रोल पे क्लिक करना है और इसमें भी आप देखोगे नो रैप है, आप यहाँ पर नो रैप कर दीजिए। तो आप देख सकते हो आपका जो है फुटर सही हो गया। एंड दूसरा कंटेनर, यहाँ पे 2 टेक्स्ट यूज किए गए हैं, तो इसमें आप स्पेस बिटवीन कर सकते हो जिससे बीच में एक स्पेस आ जाएगा। और बाकी जो इसमें कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से इसे वाइट कर सकते हो एंड यहाँ पे भी वाइट दे सकते हो। यहाँ पे टेक्स्ट ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है अलग अलग, ठीक है, इसलिए कलर यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। आप इसको सेलेक्ट करके इस पे क्लिक कर दो और यहाँ से डायरेक्टली कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ पर सेलेक्ट कर दीजिए, एरो पे क्लिक करिए और वाइट। अगेन इस पे आते हैं, स्टाइल पे आते हैं और यहाँ पे भी सेम वही है, इसने पूरा कलर ही यहाँ पे कॉपी कर दिया है। क्लिक करते हैं इसको, सेलेक्ट करिए और यहाँ से कलर चेंज कर दीजिए, ठीक है। सोशल मीडिया आइकॉन्स पे आओगे, स्टाइल पे आओगे और यहाँ पे आप अपने कलर्स लगा सकते हो और पब्लिश कर दीजिए। ये भी कलर चेंज कर देता है, उसका सेलेक्ट कर लीजिए, कलर पे क्लिक और वाइट पे पब्लिश। तो ये आपकी जो फुटर भी रेडी हो गई। अब एक बार रिफ्रेश करेंगे तो आपकी फुटर यहाँ पर देखोगे चेंज हो गई है, ठीक है। कुछ इस तरह से आपकी जो फुटर और हेडर रेडी हो जाते हैं। आप दूसरे पेज अगर देखोगे और जो पेजेस यहाँ पे कुछ इस तरह से दिख रहा है, उसके लिए आप क्या करोगे, एलिमेंटर पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको पेज सेटिंग्स पे क्लिक करना है और आप यहाँ पर पेज लेआउट फुल विड्थ एक बार कानवास करके फिर फुल विड्थ कर देना, जिससे वो डिजाइन आपका जो राइट और लेफ्ट में स्पेस आ रहा है वो नहीं आएगा। तो एक बार क्लिक करते हैं यहाँ पे और उसके बाद इसको फुल विड्थ कर लेंगे। एंड फुल विड्थ करने के बाद आप यहाँ पर आस्था पे क्लिक करना और यहाँ पे नॉर्मल करके नो साइड बार, ये दोनों आपको सिलेक्ट कर लेना, नॉर्मल एंड नो साइड बार, ठीक है। एंड उसके बाद आप यहाँ पर इसे पब्लिश कर दीजिए। पब्लिश करने के बाद से आप एरो पे क्लिक करोगे यहाँ पे। अगर यहाँ पे आप देखोगे चेंजेस नहीं हो रहा है तब डायरेक्टली जो है क्लॉड को बोल करके यहाँ पे राइट हैंड साइड में स्पेस आ रहा है तो वहां से भी हो जाएगा। या फिर आप पेजेस पे आ जाओ और पेजेस में आकर के हम यहाँ पर प्रोग्राम में एडिट पर क्लिक करेंगे और इसे क्लोज करते हैं और यहाँ पे आप आस्था पे क्लिक करो। देखिए ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे फुल विड्थ कर दिया डायरेक्टली और यहाँ पे ये हो गया। और उसके बाद जस्ट आपको पता है ये क्या करना है, रैप, इसमें रैप रहेगा, आपको नो रैप कर देना है, ठीक है। तो फुल विड्थ कर देना, उससे हो जाएगा। आप डायरेक्टली यहीं से एडिट पर क्लिक करके आस्था पे आओगे और यहाँ पे फुल विड्थ करके सेव कर देना और इसको देखोगे तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से आपके सारे पेजेस एडिट हो जाएंगे। अबाउट होम आप जैसे भी देख रहे हो यहाँ पे सारे डिजाइन्स यहाँ पे हो गई हैं। हमने सीखा यहाँ पर कंप्लीट कैसे आप जो है क्लॉड डिजाइन से
एक कंप्लीट वेबसाइट डिज़ाइन करते हो, जहाँ पे हमने वहाँ पर डिज़ाइन किया, डिज़ाइन सिस्टम रेडी किया और एक कंप्लीट वेबसाइट बनाया एचटीएमएल में एंड उसके बाद नोवा मीरा की हेल्प से, एमसीपी कैलेंडर की हेल्प से, क्लाउड डेस्कटॉप की हेल्प से हमने एलिमेंटर में उसे कन्वर्ट किया। ये डिज़ाइन और भी अच्छा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कहीं न कहीं ज़िप फाइल को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। आप चाहो तो एचटीएमएल भी दे सकते हो। इसके पहले मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें एचटीएमएल दिया था, तो वो बहुत अच्छा उसने किया हुआ था। तो ये एक तरह से मेरी एक्सपेरिमेंट थी जो मैंने आपको बताया। तो ये आप भी करके मुझे बताना कमेंट में आपने कौन-सी वेबसाइट बनाया क्लॉड डिज़ाइन की हेल्प से। और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बताइएगा और कहाँ पे क्या डाउट है, क्या कन्फ्यूजन आ रहा है या क्या प्रॉब्लम आ रही है मुझे आप कमेंट बताइएगा। अगर आप खुद चाहते हो कि मेरे से वेबसाइट बनाना अपने बिज़नेस के लिए या फिर लर्न करना चाहते हो वर्डप्रेस, देन मेरी कंप्लीट एडवांस वर्डप्रेस मास्टरी कोर्स है, जहाँ पे आप कंप्लीट वर्डप्रेस सीख करके आप डिफरेंट प्रोजेक्ट कर सकते हो, डिफरेंट वेबसाइट बना सकते हो। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इनफैक्ट वहाँ पे आपको मेंटरशिप भी मिलता है, लाइव डाउट सेशन मिलता है। आप जो भी क्वेरी आती है आप डायरेक्टली मुझसे पूछते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। ऑलमोस्ट आपको बहुत सारी चीज़ें नई मिलने वाली हैं क्लाउड के ऊपर और बहुत सारे ऑटोमेशंस और ई-कॉमर्स के ऊपर। अगर आपको ये सारी वीडियो से रिलेटेड चाहिए अपडेट्स, देन आप बेल नोटिफ़िकेशन को प्रेस कर दो ताकि मेरे सारे वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।